ओम शांति। 4 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने के लिए लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो शांति भाई जी। सामने वाले वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। किसके द्वारा? सत्य बाप, गॉड इज ट्रूथ, जो रियल गॉड है, जो सत्य है। आ रही है आपके पास वीडियो? आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है भाई जी, वीडियो नहीं आ रहा है। अभी तुम सत्य बाप अब आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। देवता भी झूठे सच्चे होते होंगे। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। सतयुग में कोई सत्संग नहीं होता, वहां सत्संग करने की जरूरत ही नहीं। अब हम सत्य बाप का संग करके, अभी हम सत्य बाप का संग करके क्या करते हैं? इतना संग कर लेते, अपने संस्कार इतने श्रेष्ठ बना लेते कि फिर हमें सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न: सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता भाई? कर्म क्षेत्र में आकर उनसे कोई भी कर्म नहीं हो सकता। कौन बताएंगे क्यों नहीं हो सकता? क्या हो गया ऐसा जो उनसे कोई भी कर्म ही नहीं हो? क्यों उनसे भी कर्म नहीं होगा? कौन बता सकते? क्योंकि देवता इस संगम युग में अकर्मों का खाता बना कर गया है, इसलिए। खाता अकर्म का बनाया है ना, तो वहां तो विकर्म कर सकता है ना। वो संपूर्ण पवित्र है ना, वो तो विकर्म नहीं करेगा।
क्योंकि इस समय परमात्म डायरेक्शन पर संस्कार बनाकर जाते, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार संस्कार बनाकर जाते हैं। संस्कार जैसे होंगे कर्म वैसे होते हैं। अब परमात्मा की श्रीमत पर उनके संस्कार बने हैं, उनमें कोई भी असत्यता वाली बात नहीं। सत्य बाप के संग से उन्होंने सत्य संस्कार बनाए हैं, जिनके कारण उनसे कोई भी विकर्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला है। वरदान मिलना और वरदान लेना दोनों में कोई अंतर होता है? आपको वरदान मिला और आपने वरदान लिया, इन दोनों में कोई अंतर होता है? भाई जी, लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है हाँ। और अब मिलना अपने आप हो जाता है। और अच्छा कौन सा है दोनों में से? असली कौन सा है लेना, दोनों में? हाँ जी, लेना लेना लेना। असली लेना है। मिल तो गया, परंतु जब तक हम उसे पुरुषार्थ करके अपना नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। भोजन आपको मिल गया, परंतु चबाएंगे तो आप ना। जब आप चबाएंगे तो वो आपके शरीर का अंग बन जाएगा, खून बन जाएगा। भोजन पराया था, आपको मिला, आपने पुरुषार्थ करके उसको चबा के अपना खून बना लिया, अपना शरीर का अंग बना लिया। तो जितना ज्ञान का बुद्धि में हम मंथन करते हैं, उतना ज्ञान हमारा बनता जाता है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलता है। जब हमें रावण का श्राप मिलता है तब विकर्म होता है। ये रावण का श्राप कब मिलता है? जब गुणों का अभाव होता है तब श्राप मिलता है। गुणों का अभाव हो जाएगा तब रावण आएगा। और गुणों के अभाव का आधार कौन है? कैसे होते हैं गुण? कम क्यों हो जाते हैं? देह में आने से। हाँ, जब हम अपने को देह समझते हैं, देह में आए और धीरे धीरे देह समझना शुरू किया, तो उससे हमारे गुण और शक्तियां क्षय होती जाती हैं। फिर रावण आता है, विकार आते हैं। उन विकारों के कारण जो हम गलतियां करते हैं वो हमें सजा के रूप में मिलती है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं, ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं,
ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है? कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। कौन सी बात कहां जाके जोड़ दी है, समझ में आया है कोई बात? शिव बाबा की ऐसी महिमा आप बताएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि सुप्रीम सतगुरु है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वे तो छोटा बच्चा है, सतयुग का राजकुमार है, वो टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ता है, संदीपनी गुरुजी के पास जाकर के। सॉरी, टीचर के पास पढ़ता है। और वो सतयुग में आता है, सतयुग में गुरु तो होता ही नहीं है। श्री कृष्ण वैकुंठ में होता है, सतयुग में होता है। सतयुग में तो गुरु होता ही नहीं। क्यों नहीं होता अभी सतयुग में गुरु? अजीब अजीब बातें बताता है बाबा। सतयुग में गुरु क्यों नहीं होगा? हम तो यहाँ सब पढ़ लिख कर ही गया है, तो गुरु का क्या काम है? टीचर होगा, बाप होगा, गुरु नहीं होगा। अच्छा, गुरु तो गति सदगति देता है, हम तो सदगति मिल के गया है। अच्छा, ये चक्कर है। हमको सदगति मिल गई, अब हम वहां जाकर हमें सदगति चाहिए ही नहीं, हम सदगति में हैं। वहां गुरु की जरूरत नहीं है। वहां टीचर होता है, बाप होता है, परंतु गुरु नहीं होता। सतयुग में गुरु नहीं होता। गुरु की तो जरूरत ही तब पड़ती है जब वानप्रस्थ अवस्था में जाना हो, घर जाना हो, परम धाम जाना हो, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना हो। वरना गुरु की क्या जरूरत है? तो कृष्ण ना गुरु है, ना टीचर है, और ना बाप है। तो वो भगवान भी नहीं है, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प सदगति, आधा कल्प दुर्गति, तो वहां है सदगति। इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है वहां। हाँ जी। भाई जी, वहाँ तो टीचर होता है, पर टीचर क्या सिखाएगा उधर? टीचर क्या सिखाएगा? देखो, माँ सिखा देगी बोलना चालना, फिर आगे व्यवहार में जो काम करने हैं वो तो किसी न किसी से सीखने पड़ेंगे ना। नहीं, भाई ड्राइंग सिखाऊंगा मैं जाके, वहां पर ड्राइंग टीचर हूँ, तो ड्राइंग पेंटिंग तो सिखानी पड़ेगी ना। मनोरंजन क्या करेंगे? जो संगीत सीख के जाएंगे वो संगीत शिक्षक बनेंगे, जाके उनको संगीत सिखाएंगे। बहुत कुछ सिखाने के लिए, सारा कुछ जीवन जीने के लिए तो सिखाना पड़ेगा ना। वो टीचर का काम है ना, सब कुछ सिखाएंगे ना। रोटी पकाना भी तो टीचर सिखाएगा ना, चाहे कोई भी बने, चाहे माँ बने, चाहे बहन बने, चाहे भाई बने। टीचर माना शिक्षा देने वाला। हमें अपने जीवन को जीने के लिए जो जो चीजें सीखनी तो पड़ेंगी ना। एक बार तो कोई दिखाएगा, कोई बताएगा, वो उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बहुत जल्दी समझ लेंगे। परंतु कोई लिखना है, पढ़ना है, संदेश देना है, संदेश लेना है, सिखाना पड़ेगा कि नहीं? वहां डॉक्टर नहीं होगा। जिसके पास जो हुनर है वो एक दूसरे को सिखाएंगे। देखो, ऐसा है कि हर एक व्यक्ति, वो बात ठीक है, परंतु चाहे वहां से अपना हेलीकॉप्टर चलाना है, स्कूल होंगे ना। बच्चा क्या करेगा, कैसे सीखेगा?
कोई तो कोई निमित्त बनेगा ना। जैसे परिवार में पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, दादा दादियां सब अपना पढ़ाने वाले होते थे, सब बच्चे इकट्ठे, दो तीन चार पांच परिवार इकट्ठे रहते थे, सबके बच्चे आपस में खेलते रहते थे। आज ये अकेले हो गए हैं तो माँ बाप एक ही बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, खाओ 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 खाओ। एक ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिल जाती है, फिर द्वापर से कलयुग अंत तक दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? सतयुग में कृष्ण आया, स्वर्ग का वैकुंठ का राजकुमार बना। अब वो जब सतयुग त्रेता के बाद द्वापर से कलयुग अंत तक दुर्गति होती है। अब श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आएगा? दुर्गति में बताओ कैसे आएगा? श्री कृष्ण सदगति में आएगा या दुर्गति में आएगा? ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक बाप में एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होता है, ये किसको भी पता नहीं। कहते भी है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, अब कुछ बनना नहीं है। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। जरूर कोई खेल है ना, ये चक्र है सृष्टि का, नाटक है, ये ड्रामा है जो फिर भी चक्कर खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्कर लगाना पड़ता है। ये सृष्टि चक्र है जिसमें मनुष्यों को क्या करना है? चक्कर लगाना ही पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होती है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? ये कोई भी नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं। सूक्ष्म वतन में कौन सी बातें नहीं होती कि कोई किसी की नाभि से निकलता फिरे? ये बातें तो होती ही नहीं है ना। जवाहरात आदि ही हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ना तो कोई गहने होते हैं, ना कोई साधन होता है, ना पानी होता है, ना शरीर होता है। फिर ये क्यों दिखाया है? ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है खादी के कपड़े। इस समय क्या है? खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो श्रृंगार आदि होना नहीं। सूक्ष्म वतन में, हाँ जी,
बाबा ने बोला यह होता है खादी के कापड़े, इसका मीनिंग क्या है? ये होता है, खादी के कापड़े। कहाँ है खादी, आप समझ में नहीं। खादी के कपड़े, खादी देखा है कभी? हाँ हाँ, देखा है। तो खादी के कपड़े है ना, इस समय है ही खादी के कपड़े। मतलब गरीब हुआ इसलिए खादी के कपड़े पहनते हैं। आजकल तो अमीर पहनते हैं खादी के कपड़े, गरीब कहाँ से पहनेंगे? हाँ बोलो। अभी भी तो खादी भी बहुत महंगाई है, पर बाबा ने क्यों बोला, इसलिए मैं पूछ रही थी। बाबा इस टाइम खादी का मतलब है उस गरीब ही समय पहनते थे, सिल्की इस सिल्की महंगे समय कपड़े। खादी के कपड़े हैं तो हैं। क्यों बोला है? क्योंकि इस समय गरीब है या अमीर है, कहने का मतलब उस समय अच्छे कपड़े होंगे। अब वो कैसे कपड़े होंगे कैसे नहीं होंगे, गरीब है इसलिए खादी के कपड़े पहनते हैं। जी, उस टाइम है ना, बाबा आए ना, फिर वैसा इस टाइम खादी का मतलब था, सब किले महंगे होते थे सिल्की। जो अब भी है सिल्की मतलब, कम हो गई, खादी कह महंगा दिया, हो गया। अब उसमें कोई वो महत्व नहीं रखता। गरीब के कारण कह दिए। पहले कोई गरीब खादी के कपड़े नहीं पहनते थे, अंग्रेजों का जमाना आ रहा था जिस समय बर्मा बाबा थे, उस समय उसका महत्व था। अब खादी तो बहुत महंगा हो गया है। पहले खादी जो है ना कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कपड़े ला करके यहाँ पर दुनिया को गुलाम बना दिया था, ताकि यहाँ का सारा धंधा खरा खत्म हो जाए। क्योंकि उन्होंने तो अपने वहां से पॉलिस्टर वगैरह ला करके यहाँ पर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? तुमको बाप समझाते। वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ सब जाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान कैसे कोई मनुष्य होता ही नहीं, हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको कुछ ऐसे कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि को इतनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग के दल दल में डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन जाते, खुद ही डूब जाते, खुद गले तक दुबन में फंसे पड़े। अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये है सबसे बड़ी दुबन। सतयुग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग आदि होता। सत्संग यहाँ सत्संग नहीं होता। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ सब जाते हैं। कलयुग में है सब आत्माएं, सतयुग में होते हैं सब पाप। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है उस पार, मूल बात है इस पार से उस पार जाने की, नर्क से स्वर्ग में जाने की, नर्क में न स्वर्ग के लायक बनने की। क्षीर सागर और विषय सागर का भी गायन है।
परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है ही राम राज्य, वहां है ही राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, बच्चों को समझाया है। सैपलिंग लगाते हैं, ये सैपलिंग लगाने की रस्म ही भी अब पड़ी है। सैपलिंग लगाना माना कलम लगाना, कलम लगाने की रस्म भी अब पड़ी है। पहले कलम नहीं लगाते होंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास हर वैरायटी जैसी मिलती थी, हम उसको एंजॉय करते थे। हर जगह सदाबहार मौसम रहता था, सदाबहार सब कुछ होते रहते थे। परंतु अब जनसंख्या बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, तो हर जगह पर फैसिलिटी भी बढ़ती गई। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं, मतलब झाड़ों की कलम लगाते हैं, ऐसी बातें मतलब उस समय नहीं होती थी। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा रख दिया है। जो देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों को ही उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक अपने धर्म में ही आना है। क्रिश्चियन धर्म का क्रिश्चियन धर्म को निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में गया होगा, चला गया होगा, तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। वह है कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा या सिख धर्म की आत्मा या मुस्लिम धर्म की आत्मा, तो वो अपने धर्म पिता के साथ आएंगे, और जिनके माता पिता अलग है। मतलब तो जो जैसे क्रिश्चियन है, बात हमें जो समझने वाली है, क्रिश्चियन देवी देवता धर्म में नहीं आएंगे, परंतु जो देवी देवता धर्म वाली आत्मा क्रिश्चियन धर्म में चली गई है, वो उनको बुलाने के निमित्त बनेगी और वो आत्माएं आएंगी। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, पहले सैपलिंग बहुत कम क्यों लगाते थे और अब ज्यादा क्यों लगाते हैं? पहले हमारे पास जमीन इतनी थी, सब वैरायटी चीजें अवेलेबल होती थी। अब वैरायटी नहीं मिलते हैं, तो आप सोचते हो कि मैं एक ही पौधे के ऊपर एक लाल गुलाब भी लगाऊं और काला गुलाब भी लगाऊं, नीला गुलाब भी लगाऊं। तो कलम लगा करके मतलब जो है ना, गुलाब की टहनियाँ लगा करके उनको ले लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसे सब चीज का होता है, मतलब एक ही पौधे के ऊपर 2-3 प्रकार के लगा देते हैं। पहले कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, अब डिमांड बढ़ गई जी है। भाई जी, पहले पता
भी नहीं था ना, पता तो हो, चला तभी पता तो देखो धीरे धीरे लगता है जब जरूरत होती है ना, जब जरूरत नहीं होती तो नहीं लगता। अब ये सारे हाइब्रिड जो निकाले हैं, जितना सब कुछ कर रहे हैं, ये सब वैरायटी जो है ना निकाला जा रहा है। अब जब हम छोटे थे तो पपीते के जो पौधे पेड़ देखते थे जी, एक नर है एक मादा है, और दो जो है ना होते थे तो पपीता लगता था, दोनों नहीं होते थे तो नहीं लगता था। अब नहीं, अब बाबा आने के बाद ही पता चला, पहले कुछ भी पता नहीं था, नॉलेज इतना नहीं था वैसे। हाँ मतलब इनको खेती खेती के बारे में भी पढ़ाई हुई है तभी हुआ है ना। अब खेती के क्या बारे में जानकारी नहीं देंगे, करते भी होंगे तो कोई कर लेता होगा तो कर लेता, कलम तो लगाते होंगे, है नहीं। बाकी यह है कि इतना नहीं था, अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाता था। अब कलम लगाने की जरूरत पड़ती है, जल्दी हो जाता है काम। भाई जी, हम व्यापार भी ज्यादा बढ़ गया इन चीजों का। हाँ, वे फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगे। जो अपने धर्म की आत्मा होगी, देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, वो यदि किसी दूसरे धर्म में चली गई है तो वो आत्माएं उन धर्मों से निकलकर वापिस अपने धर्म में आ जाएगी। और जो है ही दूसरे धर्म की आत्मा, वो आएगी नहीं। जो अपने धर्म की आत्मा होगी उसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, ये अपने धर्म का है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी। मतलब धारणा करनी है, किताब पढ़कर मूल्यों कैसे पढ़कर किसी से सुना दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही करो, कागज को धरती करो। फिर प्रभु के गुण हम लिख नहीं सकते, क्या क्या प्रभु में गुण है। कहते सारा जंगल कलम बना दो तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है, इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं और उसको भी छोटे से लॉकेट में ले लेते हैं। आप में से किसी ने देखा होगा कि एकदम एक चावल के ऊपर कितना कुछ लिख देते हैं, और फिर उसके लिए विशेष सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं जिसके द्वारा उसको पढ़ सकते। छोटा सा बन जाती है गीता, और उसको लॉकेट में पहन लेते, इतनी छोटी सी गीता। उसे पढ़ने के लिए दूरबीन लगानी पड़ती है, बिना दूरबीन के, दूरबीन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही केवल उसको पढ़ सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के, बिना लेंस के उसको पढ़ नहीं सकते। वास्तव में तो सेकंड की बात है, बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा ऐसा भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे, बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा, बच्चा बनने लायक हो गया है। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नामो निशान गुम हो जाता है।
कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहां ये होते ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो महिमा फिर दूसरों की हो नहीं सकती। फिर वे आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं भी गंगाएं माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, शिववंशी तो सब है। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्शन आती है। संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो, ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं शिव बाबा। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। तो अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकलेगा? ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, विष्णु कहां से निकलेगा? उसमें एरो का निशान दे सकते हैं कि दोनों ओत प्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे पैदा हुआ। इनको लगता है कि सेकंड में उनकी लात एक सेकंड उनको लगता है, बस बाबा को इनको लगता है एक सेकंड, और उनका पांच हजार वर्ष। किसको एक सेकंड लगता है, किसको 5,000 वर्ष लगता है? ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक सेकंड। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में लगता है एक सेकंड, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में लगते हैं 5,000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें है ना। तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूं। समझने की बात है ना।
बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं। समझने वाले ही समझेंगे जो समझना चाहते हैं, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। विचार भल वहां अविचारा व भल वहां आएगा, परंतु प्रजा, क्योंकि लेट समझेगा लेट आ जाएगा, परंतु प्रजा में आएगा। हमारे लिए तो सब विचारे हैं। विचारा किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? सब विचारे हमारे लिए। हाँ जी। और जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके धनी धोरी नहीं होते, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जिनको कोई चारा नहीं मिलता, क्या करें, कहाँ जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो वो भी कितनी पॉइंट्स हैं बच्चों को धारण करने के लिए, वो करनी है। भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं तो दो भुजाएं बेटी की हो जाती हैं, चार भुजाएं युगल युगल की हो जाती हैं। तो दो भुजा बेटी, चार भुजाएं दिखाते हैं सरस्वती को, तो दो भुजा बेटी की हो जाती हैं। युगल है, युगल तो है नहीं। दिखाते हैं कि दो भुजाएं बेटी की हो जाती हैं, फिर युगल तो कोई दिखाया नहीं। युगल तो वास्तव में विष्णु ही है। अब बताओ, युगल विष्णु है, कैसे है युगल भाई विष्णु? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं कहेंगे। आज कुछ अलग अलग बातें बता रहा है बाबा, हजम नहीं हो रही है। हमारे लिए ये चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का ही नहीं। बेचारा भल वहां आएगा सतयुग में, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब विचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक्स कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं। दो भुजा बेटी की हो जाती हैं, चार भुजाएं दिखाते हैं, दो भुजाएं बेटी की हो जाती हैं। युगल तो है नहीं, ब्रह्मा सरस्वती, ये कोई युगल तो नहीं है। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। जोड़ी कौन है? बस विष्णु ही जोड़ी है। ऐसी जोड़ी तो अभी
विष्णु के रूप में ही होगी, ब्रह्मा के रूप में तो वो मतलब ज्ञान और योग। वो तो बाप और बेटी है ना, ब्रह्मा और सरस्वती तो बाप बेटी है ना, युगल तो नहीं बन सकते। विष्णु युगल क्यों कहा? लक्ष्मी के रूप में। जो भी बनेंगे या वो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, दो ही बातें है ना, चाहे कुमार बने तो चाहे कुमारी बने। शंकर को भी युगल नहीं है, शंकर की पत्नी नहीं है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है, बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाएगा ना। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं। हाँ जी, यहाँ समझा नहीं। नहीं क्या समझा बोला मैं, बाबा? फिर से देखो, क्योंकि यहाँ बातें थोड़ा थोड़ा सा गहरा राज है। थोड़ी सी मतलब बातें घुमा फिरा के बाबा कह रहा है, इसलिए थोड़ा अटक रहा है। मतलब यहाँ पर हमें दिया है प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, पहले दोनों को देखो, चार भुजाएं दिखाते हैं, तो दो भुजा बेटी की हो जाती है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, दो भुजाएं ब्रह्मा की और दो भुजाएं सरस्वती की, तो क्या दिखाते हैं उनको? ब्रह्मा सरस्वती को के रूप में दिखाते हैं। तो उसी रूप को दिखाने पर क्या हो गया कि दिखाया कि चार भुजाएं, तो दो भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये जो रिश्ता तो स्वीकार नहीं किया ना ब्रह्मा बाबा ने ना। तो दो भुजा बेटी की, युगल तो है नहीं। आगे आ जाता है युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। अब विष्णु युगल कैसे है? विष्णु को चार हाथ दिखा दिए हैं। अब विष्णु तो कोई वास्तव में है नहीं। अब विष्णु क्या है? ब्रह्मा भी विष्णु बनता है तो सरस्वती भी विष्णु बनती है, उनको चार हाथ दिखा दिए हैं। चाहे कोई भी आएगा, वो विष्णु जो भी बनेगा उसके चार हाथ, चार अलंकार वाली बात थी, परंतु यहाँ चार हाथ क्या दिखा दिए? वहां दो हाथ, या तो विष्णु बनेगा तो भी दो हाथ मिलेंगे विष्णु बनने के बाद, चाहे फिर वो नारायण नाम रखा जाए उसका, या कृष्ण रखा जाए, राधा रखा जाए, तो विष्णु को जो है ना बाबा ने युगल कह दिया। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं कहेंगे। इस कारण तो वास्तव में बस विष्णु ही है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है, फिर शंकर क्या करते हैं? हाँ भाई जी, शंकर का कोई जुगल नहीं है, इसलिए शिव शंकर एक साथ कह देते हैं हाँ, जी। बाकी कोई उनका कोई युगल तो है नहीं। अब दुनिया वालों ने तो शंकर पार्वती बना दिया। हाँ, अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है, बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं, बिगर मेहनत, हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय,
क्योंकि कयामत विनाश का समय है, सबको घर जाना है। बिगर मेहनत हिसाब किताब चुकतों का सब, कोई मेहनत नहीं करने की पड़ती। आपको किसी के साथ हिसाब किताब बराबर करना है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जिसको आपने सुख देना है या लेना है, वो सुख लेने देने के लिए मिल जाएगा। जिससे दुख लेना या देना है, वो दुख देने लेने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में जाते हो। ये बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे, वे आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो उनको पूछ रहा है कि टाइम दो, फिर हम आपको सारी बातें समझाएंगे। तो हुक्म क्या होता है होते। सबको बाप का परिचय दो, और यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग में सुख धाम, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, ये तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, ये 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा। बाप कहते हैं, मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास करता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा है। वे लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब हैं दंत कथा। बिल्ली के पुंगरे हो, कैसे बिल्ली थोड़े ही बैठ ज्ञान सुनेगी। लाइन समझ में आई है? बिल्ली के पुंगरे की बात कहाँ समझ में आई है? महात्मा ही भाई जी। नहीं, बिल्ली के पुंगरे का जिक्र कहाँ आता है? ज्ञान सुनेंगे ना वो बच जाएंगे, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो विनाश होगा तो। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा है। वो लोग फिर बिल्ली के पुंगड़े बैठ दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं बिल्ली के पुंगड़े? भूल गए हो? किसको याद आ रहा है बिल्ली के पुंगड़े भाई? वो कुमार है ना, मटके में बैठा हाँ है हाँ कभी। हाँ, वो याद करना, ये उसी की बात है। मटके में क्या हुआ, बिल्ली के बच्चे रह गए थे, और फिर कुम्हार के आवे में रग लग गए थे, और फिर भी बच गए थे। तो जो बच्चे, वो बाबा के बच्चे थे ना। नहीं समझ में आई बात? जो जो ज्ञान, पवित्रता से जन्म लेंगे वो बच जाएंगे भाई जी, वो उनका तो बच शरीर जाएंगे, सुरक्षित मतलब रहेगा। उन्होंने कहा कि बिल्ली के बच्चे बच गए। वो बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए थे, क्या किया था उन्होंने? बाकी बाबा के तो वो बिल्ली के बच्चे नहीं, वास्तव में तुम्हारी बात है। हाँ हाँ, ये दंत कथाएं नाम बोल देना, ऐसे तो बचेंगे नहीं है, प्रयोग हाँ, करके देख लो तो क्योंकि बचने में नहीं बचेंगे। हाँ, मतलब ये तुम हो जो अब पढ़कर, जब ये सारे संसार को, बम्बोर को आग लगेगी, तो तुम्हारे शरीर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है कि नहीं? उन्होंने बिल्ली के पुंगरे कैसे हो सकते हैं? बिल्ली थोड़े ही बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्लाह को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। कोई बात आपको निश्चय हो जाती है कि ये ठीक है, इस बात का ये मतलब है,
तो वो आप अपनी डिक्शनरी बना लो, ताकि आपको बताने वाला कोई रहे या ना रहे, पर तो आपकी अवस्था तो ठीक रहे। एक, भाई जी हाँ जी, सारे तो नहीं बचेंगे ना, वो तो जो पूरी श्रीमत पे चलेंगे बस वही वही बचेंगे। बचेंगे, सारे क्यों बचेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। पर जो बात निश्चय हो जाती है ना, उसको लिखवा लो उसे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम तो लगता है, टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा, तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त में संशय उठाते रहेंगे। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ। ऐसे क्यों? शास्त्रों में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। जब कोई विकर्म नहीं करना है, ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप को सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दल-दल से सबको निकालना, विकारों के दल-दल से सबको निकालना है। वरदान: अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह को बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक रूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्ते पद के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी और व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। ये देह निराकरणहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आरा टाइप करें और यदि कोई व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692227 पर करें। फोन नहीं। ओम शांति।